हेलो। देखिए बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे एक एक नियम। अगला चैप्टर है एक एक नियम। एक एक नियम, एक एक नियम। एक एक नियम क्या होता है? एक एक नियम देखिए, इस पर आधारित पहले एक सूत्र देखिए। सूत्र ये है M1 D1 H1 बटे W1 इजिकल टू M2 D2 H2 बटे W। M1 का मतलब क्या हो गया? पहला आदमी। D1 का पहला दिन। H1 का मतलब पहला घंटा। पहला घंटा। W1 पहला कार्य। पहला कार्य। इसी प्रकार M2 दूसरा आदमी। D2 दूसरा दिन। H2 दूसरा घंटा। W2 दूसरा कार्य। देखिए, इस पर आधारित पहले हम सवाल लिख देते हैं कि 25 व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे करके 5 घंटे करके 30 दिनों में कर सकते हैं। 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, 25 व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे काम करके 30 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिनों में कर सकते हैं? देख, M1 ये पहला, इसी सूत्र पर आधारित है। M1 पहला दिन, D1 पहला दिन, H1 पहला घंटा, W1 पहला कार्य है, M2 दूसरा व्यक्ति, D2 दूसरा दिन, H2 दूसरा घंटा, W2 दूसरा कार्य। M1 कितने हैं? 25 व्यक्ति। घंटे कितने हैं? घंटे पे दिन लिख लो पहले, 30 घंटे 5, काम 1 है। दूसरा 15 व्यक्ति, घंटे कितने हैं? दिन पूछा है D2 और घंटे कितने हैं? 10 और काम है 1। 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, कितना बचा? D2 बराबर 25। कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में उस काम को कर सकते हैं। समझ में आया बेटा कि 25 व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे काम करके 30 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिनों में कर सकते हैं? तो सूत्र है M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 बटे W2। इसमें डाल देंगे वैल्यू जो समझा। देखिए बच्चों, ये सवाल है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कितने दिनों में समाप्त होगा? तो जो हमने तुम्हें सूत्र बताया था M1 D1 H1 बटे W2 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, उसी सूत्र में कर देंगे इसको। देखिए क्या
M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। देखिए व्यक्ति इसमें एक व्यक्ति, दिन इसमें कितने दिए हुए 12, घंटे कितने दिए हुए 8, काम कितना 1, व्यक्ति एक ही है, घंटे कितने दिन पूछा है घंटे 8 बटे कार्य। ठीक है बेटा। अब देखिए 6 घंटे बेटा इसका 6 घंटे, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, D2 कितना हो गया 16 दिन में वह जो है उस काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आया बेटा समझ में। देखिए अब अगले टाइप के सवाल देखिए, टाइप नंबर सेकंड टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप के प्रश्न देखिए एक एक नियम में कैसे आते हैं। जैसे कि पूछा जाता 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपए है, 10 रुपए है तो 5 किलो आलू का मूल्य 5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा, देखिए 1 किलो आलू का मूल्य 10 रुपए है तो 5 किलो आलू का मूल्य पूछा है, तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना दे रखा है 10 रुपए। जब बेटा ज्यादा का पूछे तो क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 किलो आलू का मूल्य पूछा है तो 10 गुणा 5 कितना हो गया 50। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया है 1 किलो गाजर का मूल्य, 1 किलो गाजर का मूल्य। देखिए बच्चों समझ में आया ये। अब अगला सवाल देखिए 1 किलो गाजर का मूल्य 2 रुपए 50 पैसे है, 2 रुपए 50 पैसे। तो 5 किलो गाजर का मूल्य क्या होगा, देखिए बेटा कैसे करेंगे इसे। 1 किलो गाजर का मूल्य 2 रुपए 50 पैसे है, 1 किलो गाजर का मूल्य कितना है 2 रुपए 50 पैसे। अब पूछा है 5 किलो का तो क्या करा देंगे, सीधा गुणा करा देंगे। कितना करा देंगे गुणा, 25 पंजे 125, 12.50, 12 रुपए 50 पैसे उसका मूल्य हो जाएगा। समझ में आया बेटा। अब अगले टाइप का सवाल देखिए। अगला टाइप जैसे दे दिया है 15 किलो घी का मूल्य 1500 रुपए है तो 1 किलो घी का 1 केजी घी का मूल्य क्या होगा, देख 15 किलो घी का मूल्य कितना है, 15 किलो घी का मूल्य बेटा है 1500 रुपये। 1 किलो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, भाग करते हैं। 1500 को 15 से भाग कर दी, कितनी बार कट गया, 1 बार, तो कितने रुपए हो गया 100 रुपये मूल्य हो गया। आया बेटा समझ में। देखिए किस टाइप के सवाल थे, 1 किलो का दिया है और ज्यादा का पूछेगा तो गुणा कराएंगे, और ज्यादा का दिया है और कम का पूछे 1 का पूछे तो भाग कराएंगे। ठीक है बेटा समझ में आया, ठीक है बेटा समझ में आया। देखिए अब तीसरे प्रकार के सवाल, तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप के प्रश्न देखिए कैसे, डायरेक्ट सवाल से। किसी कार्य को 10 दिनों में
समाप्त कर सकता है बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में या समय में या दिनों में समाप्त कर सकते हैं देखो बेटा किस प्रकार से होगा ये सब। जब इस प्रकार से आए तो पहले एक का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम क्या हो जाएगा? जब एक दिन का निकालते हैं तो 1 लिख देते हैं। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। दोनों का ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस के 1/20। अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा। कितना? 20 ले लिया हमने एलसीएम। तो इससे इसे भाग करेंगे 2 बार जाएगा, इससे इसे भाग करेंगे 1 बार, तो ये हो जाएगा 3/20। पलट के लिख दो, क्या हो जाएगा? 20/3। इसे सही बटों में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगला सवाल, अगला प्रश्न। राम किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा श्याम उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? देखो बेटा, इसी प्रकार से होगा ये भी क्वेश्चन। राम का एक दिन का काम, राम का 1 डे वर्क, एक दिन का काम 1 डे वर्क 1/5। श्याम का एक दिन का काम 1 डे वर्क 1/4। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा? दोनों का एक दिन का काम राम प्लस श्याम दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, 1/5 प्लस के 1/4। एलसीएम। देखिए बेटा, हमने आज तुम्हें बताया था एकांकी नियम। समझ में आया? अगर आपको हमारा चैप्टर समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए।